हाउ टू गेट बैकलिंक्स, इसको हम लोग क्विकली समझ लें। हाउ टू गेट बैकलिंक्स, दिमाग लगाना पड़ेगा बैकलिंक लेने के लिए। आपको क्यों दें? पहला, राइट वेल रिसर्च्ड गुड क्वालिटी कंटेंट। ये तो बेसिक पॉइंट है भाई, अगर मैं अच्छा लिखूंगा तो लोग बैकलिंक देंगे। ये तो बहुत बेसिक पॉइंट है। जैसे मान लीजिए मैं एकदम 4 5 दिन 6 दिन रिसर्च करूं, सब पता करूं कि क्या हुआ क्या नहीं, और फिर मैं एक बड़ा सा डिटेल्ड आर्टिकल लिखूं कि ताजमहल में कैसे क्रैक आ रहा है और ताजमहल की लाइफ अगले 300 साल में क्या होगी। और मैंने इस पे पूरा रिसर्च किया कि हम कौन कौन से फाइल्स ढूंढ डाले, खतरनाक रिसर्च का काम किया। अगर इतना अच्छा लिखूंगा तो अलग अलग वेबसाइट मेरे वेबसाइट के बारे में बात करेगी, पेज के बारे में बात करेगी। दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। अगर आप वेल रिसर्च आर्टिकल लिखिएगा, लोग आपको बैकलिंक देंगे। तो ये तो एक बेसिक चीज हो गई। हर कोई थोड़ी ना इतना रिसर्च आर्टिकल लिखता है। स्टिल वी नीड बैकलिंक। राइट लिस्ट आर्टिकल्स इन ब्लॉग। कोई भी वेबसाइट आप बना रहे हैं ना, किसी भी चीज की हो, मैन्युफैक्चरर की भी हो, ब्लॉग उस पर होना चाहिए। ब्लॉग सेक्शन हमें फ्रीडम देता है कि वी कैन राइट आर्टिकल्स। यू कैन राइट एनी आर्टिकल। जैसे मान लीजिए कि कोई छोटे बच्चों के प्ले स्कूल, कोई आया प्ले स्कूल और उसने बोला वेबसाइट बनाइए और एसईओ कर दो आप। तो प्ले स्कूल की वेबसाइट में क्या रहेगा भाई, कैसे एनरोलमेंट होती है, क्या फैसिलिटीज है, यही सब होगा ना। ये सब आपने डाल के वेबसाइट बना दी। व्हाई एनीबडी विल गिव यू बैकलिंक? आप तो प्ले स्कूल की वेबसाइट है। व्हाई एनीबडी विल गिव यू बैकलिंक? व्हाई एनीबडी विल टॉक अबाउट योर वेबसाइट? जब तक उसको कुछ पैसे वैसे नहीं मिलेंगे तब तक तो बात ही नहीं करेगा ना। वही सोचिए कि एबीसी प्ले स्कूल है और इसकी वेबसाइट के ऊपर एक ब्लॉग आर्टिकल लिखा है, और ब्लॉग आर्टिकल का टाइटल है टॉप 10 फर्स्ट प्ले स्कूल इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। ऐसा एक हमने पेज बनाया एंड हमने उसमें दुनिया के पहले प्ले स्कूल कैसे हुआ करते थे उसके बारे में लिखा। ठीक है, हमारी वेबसाइट पे हमने एक टॉप 10 प्ले स्कूल्स वर्ल्ड ऐसा करके हमने एक पेज बनाया, एक ब्लॉग आर्टिकल लिखा और इसको पब्लिश कर डाला ना। जहां कहीं भी प्ले स्कूल की बात होगी, हो सकता है कि लोग हमारे आर्टिकल को बैकलिंक दे कि यार देखो देखो, यहाँ पे तुम्हें अगर हिस्ट्री का पहला प्ले स्कूल देखना है, ये देखो ये था। राइट, ये बोल करके इसको बैकलिंक मिलने के चांसेस हैं। आपकी साइट के मेन पेज को नहीं, इसको नहीं, इस आर्टिकल को मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि ये आर्टिकल शेयरेबल आर्टिकल है, लोग इसको फेसबुक पे शेयर भी करेंगे, लोग इसको हर जगह पे शेयर करेंगे। और जब इस आर्टिकल को शेयर करेंगे या इस आर्टिकल को बैकलिंक मिलेगा, ओवरऑल आपके डोमेन की डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी। तो एवरी वेबसाइट चाहे वो कितना भी बेसिक हो, अगर वो एसईओ कर रहे हैं, उनके पास ब्लॉग होना चाहिए। ब्लॉग अलाउ करता है आपको कि आप बहुत सारा कंटेंट अलग अलग लिखो, इंटरेस्टिंग कंटेंट लिखो आप, है ना। जैसे मैं लिखूं टॉप गेम्स फॉर एनी प्ले स्कूल और फॉर किड्स इन एनी प्ले स्कूल, तो हाउ 10 ways to keep students disciplined in play school। कुछ भी आप लिखो, आप ब्लॉग आर्टिकल में कुछ भी लिख सकते हैं। ये सब शेयरेबल कंटेंट है, ये सब लिंकेबल कंटेंट है, रादर देन सिर्फ साइट बना देना। आपके अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज को क्यों कोई बैकलिंक देगा? कोई नहीं देगा। तो आपका एसईओ नहीं बढ़ेगा। बट इफ यू विल हैव ब्लॉग, फ्लिपकार्ट ब्लॉग क्यों रखता है? फ्लिपकार्ट को ब्लॉग रखने की क्या जरूरत है? फ्लिपकार्ट तो ई कॉमर्स है। फ्लिपकार्ट ब्लॉग रखता है ताकि लोग उसके बारे में बात करें, वो उसको बैकलिंक दें, है ना। कोई भी बड़ी वेबसाइट ब्लॉग रखती है ताकि उसके बारे में बातें स्प्रेड हो। और दूसरी चीज कि ब्लॉग इज अबाउट ओपिनियन। ओपिनियन है वो, मैं ओपिनियन में कुछ भी दे सकता हूं।
ठीक है, आप ओपिनियन के नाम पे कुछ भी बोल सकते हैं, इंडिया में इतना फ्रीडम है कि आप ओपिनियन के नाम पे कुछ भी बोलिए। तो ओपिनियन जब आपको बोलने दे दिया, तो आप कोई भी चीज लिखिए। अब वो सही है क्या नहीं, वो तो वेरिफिकेशन की बात है, आप लिख भी सकते हैं। मैं मेरी वेबसाइट के ऊपर जा करके लिख सकता हूं कि आईफोन 18 जो है वो कुछ ऐसा होगा, 10 कैमराज होंगे, लिखने को मैं लिख सकता हूँ। ये मेरा ओपिनियन है कि भाई ऐसा ऐसा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के साथ ऐसी चीजें हो जाएंगी। एंड देन हो सकता है कि 10 कैमराज वाले आईफोन को लोग बैकलिंक दे दें। राइट। सो जब तक आपके कंटेंट में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं आएगा, शेयरेबल नहीं आएगा, तब तक बैकलिंक कोई क्यों देगा, नॉर्मल साइट को क्यों देगा, है ना। तो आपके यहाँ पे लिस्ट आर्टिकल्स लिखिए। लिस्ट आर्टिकल मतलब टॉप 10, टॉप 20, ये बहुत चलते हैं। तो आपके ब्लॉग आर्टिकल में लिस्ट लिस्ट आर्टिकल्स लिखिए। ओके। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप राइट लॉन्ग लिस्ट आर्टिकल्स। लॉन्ग लिस्ट, जैसे आप सोचिए कि मैं ट्रैवल की साइट से लाता हूं और मैंने लिख दिया 101 डे पिकनिक स्पॉट्स इन नासिक। 101। ठीक है। तो 101 पिकनिक स्पॉट का मैंने लिस्ट तैयार किया और वो पूरी लिस्ट उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करके लिख दिया। टाइम लगा होगा 5 दिन 6 दिन, जो भी लगा होगा मुझे, है ना। और मान लीजिए कि कोई और दूसरा एक ट्रैवल ब्लॉगर है, वो ट्रैवल सब के बारे में लिख रहा है। तो इन्होंने स्टार्ट किया अपनी साइट और इन्होंने भी लिखा, इन्होंने टॉप 7 लिखे। तो अपने आर्टिकल में इन्होंने 7 एक्सप्लोर किए थे, उस 7 के बारे में इन्होंने लिखा। और फिर अपने रीडर्स के लिए इन्होंने बोला कि अगर ये 7 के अलावा तुम्हें और देखना या जानना है तो ये आर्टिकल पढ़ो, इसमें 101 लिखा हुआ है। मुझे मिल गया ना बैकलिंक। आपने इतना लंबा लिख दिया है कि लोग उसको बीट ही नहीं कर सकते अभी, है ना। वो सिर्फ उसको एज अ रेफरेंस दे सकते हैं। कोई 5 लिखेगा, वो बोलेगा देखो 101 पढ़ना है तो इधर जाओ। कोई 20 भी लिखेगा तो बोलेगा 101 पढ़ना है तो इधर जाओ। उस केस में आपके पास काफी सारे बैकलिंक्स उठ के आने लगेंगे और वो बहुत जेन्युइन होंगे, क्योंकि वो 7 भी पिकनिक स्पॉट्स ही लिखे थे और आपको भी पिकनिक स्पॉट के नाम पे ही बैकलिंक मिल रहा है, सो रेलेवेंट भी है। तो लॉन्ग लिस्ट आर्टिकल्स बहुत चलते हैं। ये भी ब्लॉग से रिलेटेड चीज है। थर्ड में, पब्लिश इंटरव्यूज। आप अपनी वेबसाइट पे इंटरव्यू पब्लिश करो, आपको बैकलिंक मिलेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी इवेंट में गए, ठीक है, और इवेंट में सब लोग आए हुए हैं, कोई स्पीकर है, कोई अटेंडी है, कोई किसी चीज का इवेंट है, अपने ही बिजनेस से रिलेटेड कोई इवेंट है। उसमें गए, स्पीकर को साइड में बुलाया, बोला कि काम करते हैं, हम ना एक क्विक इंटरव्यू आपका सेटअप करते हैं। अगर उसने वीडियो इंटरव्यू दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। वो वीडियो इंटरव्यू हम अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे और पब्लिश करने के बाद उस बंदे को बोलेंगे कि देखो तुम्हारा इंटरव्यू हमारी साइट पे पब्लिश हो गया है। वो खुश हो जाएगा कि वाह, मेरा इंटरव्यू आपकी साइट पे आया हुआ है। अब वो क्या करेगा कि अगर उस बंदे की खुद की कोई वेबसाइट होगी तो उसके अबाउट सेक्शन में जाके खुद के बारे में वो लिखेगा कि मेरा इंटरव्यू यहां पब्लिश हुआ है, पढ़ना है पढ़ लो। उस केस में आपको बैकलिंक मिल गया। अब सोचो, है कि नहीं। अब मैं sanjeevmishra.com चला रहा हूं, अगर मुझे आप मिले, मैंने आपका इंटरव्यू ले लिया और वो इंटरव्यू मैंने sanjeevmishra.com पे पब्लिश कर दिया, ठीक है। कल को आपकी वेबसाइट पे आप खुद के बारे में लिख रहे हो या लिंक्डइन पे आप खुद के बारे में बता रहे हो, तो वहां पे आप करेंगे ना ये काम। वहां आप लिंक देंगे कि देखो मेरा इंटरव्यू यहाँ भी आया हुआ है, इस पे जाओ, जाके पढ़ लो देख लो। उस चक्कर में आपने मुझे बैकलिंक दिया, है ना। सो इंटरव्यूज पब्लिश करने से मल्टीपल बैकलिंक्स मिलती हैं। ठीक है। अभी तो मैं ज्यादा लिखता नहीं हूँ sanjeevmishra.com पे, लेकिन मैं एक इवेंट में गया और जाने के बाद उस इवेंट से रिलेटेड मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, इसमें कहीं मिलेगा आपको, CMS। तो ये जो ये इवेंट हुआ था,
ये इवेंट तो 2018 की बात है। ये इवेंट के बारे में मैंने लिख दिया, और इसमें लोगों के ट्वीट्स, उनके फोटोग्राफ्स, उनकी चीजें इस पे डाल दी। इसको इतने बैकलिंक्स मिल गए उस टाइम पे कि जो इवेंट की ओरिजिनल वेबसाइट थी उससे ऊपर ये रैंक करने लगा था। मतलब मेरा आर्टिकल रैंक कर रहा था, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट नीचे आ रही थी, क्योंकि मेरी साइट को पहले से ही बैकलिंक है दूसरे, और प्लस इस कंटेंट के बारे में भी मुझे बैकलिंक मिले। जिन लोगों का फोटो दिखाई दे रहा है वो सब शेयर कर रहे थे, तो सोशल सिग्नल भी बढ़ा, है ना। दूसरे लोग ही काम पे लग गए। जिनका फोटो दिख रहा है वही शेयर कर रहे हैं, इसमें प्रेजेंटेशन भी डाल दिया, इसमें और भी ये ओपन होंगे अभी, पर लोग इसको शेयर कर रहे हैं, है ना। लोग इसको बैकलिंक दे रहे हैं, लोग अपने बारे में बता रहे हैं, देखो हमने भी ये इवेंट अटेंड किया था, ये रहा उसकी डिटेल्स, और इसको बैकलिंक मिला। तो जब आप कंटेंट प्रोड्यूस करिएगा, खास तौर से अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटरव्यूज, तो आपको बैकलिंक मिलेंगे। लोग अपनी अपनी साइट से बैकलिंक देते हैं, है ना। सो इंटरव्यू कैन बी वीडियो इंटरव्यू, इट कैन बी टेक्स्ट इंटरव्यू ऑल्सो। जैसे मैंने इनको बोला कि मैं आपको 5 क्वेश्चन व्हाट्सएप करता हूँ, ये क्वेश्चन के आप बस मुझे आंसर दे दो, मैं पब्लिश कर दूंगा। दैट इज टेक्स्ट इंटरव्यू। टेक्स्ट इंटरव्यू चलते हैं बहुत। तो ये एक तरीका है बैकलिंक लेने का। चौथा है राइट नेगेटिव आर्टिकल्स। देखो हमारा काम है बैकलिंक लेना, नेगेटिव आर्टिकल्स और नेगेटिव कंटेंट, ये आप, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट ठीक है। जैसे मान लीजिए पूरी दुनिया में लोग बोल रहे हैं कि गंगा नदी जो है वो साफ होनी चाहिए, है ना, एवरीबॉडी इज सेइंग द सेम थिंग। बट मैंने मेरी वेबसाइट पे लिखा कि 10 रीजंस व्हाई गंगा शुड रिमेन लाइक दिस, साफ नहीं होनी चाहिए, जैसे वैसे ही रहनी चाहिए। तो मैं पूरी दुनिया से उल्टे बात कर रहा हूँ, थोड़ा निगेटिव बात कर रहा हूँ, है ना। तो जब आप कुछ निगेटिव बोलते हैं तो आप अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। जो आप कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं ना, तो लोगों की नजर में 10 गालियां देंगे, बट नजर में तो आ ही जाएंगे आप, है ना। हमें तो अभी नजर में आना है। सो जब आप कोई नेगेटिव कंटेंट लिखिएगा, पीपल विल टॉक अबाउट इट। भले ही कुछ लोग अग्री करेंगे, हमेशा आप दुनिया में, मैं तो मानता हूं ये, आप दुनिया में कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, यू विल ऑलवेज हैव ऑडियंस ऑफ टू सेट्स। कुछ लोग अग्री करेंगे, कुछ लोग डिसअग्री करेंगे, आप कुछ भी बोलो दुनिया में, है ना। सो आप अगर नेगेटिव बोलते हो तो क्या होगा, दो लोग गाली देंगे लेकिन पीपल विल टॉक अबाउट। ये मैं बहुत बार यूज किया हूं कंटेंट में। जैसे एक कंटेंट था वर्डप्रेस से ही रिलेटेड, तो मैंने बहुत नेगेटिव बोल दिया कि यार एलिमेंटर वगैरह जो पेज बिल्डर है जिससे वेबसाइट बनती है, यू शुडंट क्रिएट, बकवास है बिल्कुल। लोग आगे चढ़ गए एकदम, ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम, बकवास है ये। मैंने पूरा लंबा लिखा कंटेंट कि बकवास है, पेज बिल्डर्स जो हैं इस तरह के ये यूज नहीं करने चाहिए, इससे 50 प्रॉब्लम्स होती हैं। पर फिर मैंने अकेले पे नहीं लिया, मैंने कुछ प्रूफ भी दिए कि देखो मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, एक्स पर्सन नहीं बोला है, वाई नहीं बोल रहा है। तो मैंने सबके ट्वीट भी डाले कि इसने बोला, इसने बोला, इसने बोला। और फिर सब लोग आ गए, इनफैक्ट एलिमेंटर के ओनर, दो और पेज बिल्डर के ओनर, वो सब आके मेरे आर्टिकल के नीचे कमेंट करना शुरू किए, और लंबे लंबे कमेंट लिख रहे हैं। मेरा आर्टिकल 1000 वर्ड का, उनके कमेंट है 500 वर्ड्स के। कंटेंट किसका बढ़ रहा है, मेरी साइट का 1500 वर्ड हो गए। मैं बोला और लिखो, बढ़िया, मैं भी रिप्लाई दिए जा रहा हूँ। वो लिखे जा रहे, लिखे जा रहे, 30-35 कंटेंट कमेंट हो गए उसके ऊपर। और सब लोग मैक्सिमम उसमें से 80% यही बोल रहे हैं कि तुम गलत बोल रहे हो ये वो। और मैं सबको इंगेज किए जा रहा हूँ। फाइनली द आर्टिकल वाज हैविंग ऑलमोस्ट 3000+ वर्ड्स, ठीक है। और लोग जो हैं उस आर्टिकल को शेयर भी कर रहे हैं फेसबुक पे किसी ग्रुप में, मुझे पता भी नहीं है कौन सा ग्रुप। वो शेयर हो रहा है, उस पर ट्रैफिक आ रही है। और उस पूरे कंटेंट में, जो भी कंटेंट था ना, मतलब पूरा का पूरा कंटेंट, उसमें मैंने ये बोला था कि ये पेज बिल्डर ये सब बकवास है, नहीं यूज करने चाहिए, किसी भी पेज बिल्डर का इस्तेमाल मत करो। और फाइनली नीचे बोला था मैंने कि ये एक पेज बिल्डर है, इसको यूज कर लो अगर करना ही है तो। और ये पेज बिल्डर पेड था, और हर सेल के पीछे मुझे पैसे मिलते थे, अफिलिएट लिंक था वो। तो एक्चुअली में
वो लोगों ने शेयर करना शुरू किया, दूसरे लोग इस पे आने शुरू हुए, और इस अकेले अफिलिएट से मुझे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स आए। ठीक है, इस अकेले अफिलिएट लिंक से, जबकि ये एक नेगेटिव आर्टिकल था। तो फाइनली मैंने प्रमोट भी पेज बिल्डर ही कर दिया था उसको, जबकि पेज बिल्डर को ही मैंने बोला था कि आपको नहीं यूज करना चाहिए नेगेटिव आर्टिकल। और यही अगर आप जैसे मान लो आप सोचोगे कि अच्छा मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलानी है, तो मैं मेरे साइट पे एक आर्टिकल लिखता हूँ हाउ टू डू एसईओ, किसी को फर्क नहीं पड़ता। नो बडी विल टॉक अबाउट योर आर्टिकल, नो बडी इज गोइंग टू रीड दैट कंटेंट, है ना। अगर आप इतना सिंपल लिखेंगे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। डर पैदा होना जरूरी है। जैसे न्यूज चैनल वाले बहुत अच्छे से डर पैदा करना जानते हैं। एक बार न्यूज चली थी कि एलियन जो है वो धरती से गाय उठा के ले जा रहे हैं, है ना। जो आप सुनते हो आपको लगता है कुछ तो हो रहा होगा। अटेंशन कैसे ग्रैब करना है, निगेटिव से डर, डर पैदा होता है ना। और डर से आप चीजों को बेच सकते हैं। फियर जो है वो एक बहुत स्ट्रांग इमोशन है। तो आपके आर्टिकल ने अगर डर पैदा किया, आपके आर्टिकल ने अगर ऐसा कोई कंटेंट है जिससे कि जो निगेटिव भी है, जैसे आपको इस पे भी दिखाता हूं मैं, देखो आप, ये एक ये एक आर्टिकल भी लिखा था मैंने, काफी निगेटिव था ना। ये देखो, ये एक आर्टिकल है ना, ये बहुत निगेटिव है, 25 थिंग्स आई लर्न एज एन ऑर्गेनाइजर ऑफ वन इवेंट। और उसके बारे में मैंने पॉइंट वाइज कुछ कुछ लिख दिया था। ठीक है, एकदम से रात में बैठ के लिखा था, मुझे कोई सुबह मुझे ही नहीं पता कि मैं क्या लिख दिया, पर मैं लिख दिया था और पब्लिश भी कर दिया। फिर मैं सो भी गया। 3-4 दिन बाद, ये निगेटिव है थोड़ा, मतलब इसमें डांट लगाई है मैंने लोगों को, कुछ लोगों को। सो 3-4 दिन बाद मुझे एक मैसेज आया लिंक्ड ट्विटर पे कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। मतलब क्यों करना चाहते हो? उसने बताया ये आर्टिकल आपने लिखा है। मैं खुद भी पढ़ने लगा मैंने क्या लिखा है। फिर वो आए, वो इंटरव्यू किया, और वो इंटरव्यू मतलब वर्डप्रेस टीवी पे है, अभी भी है वर्डप्रेस टीवी पे वो इंटरव्यू। और वो तो ठीक है, वो तो मैंने ही इंटरव्यू दिया। लेकिन एक दिन मैं यूट्यूब पे बैठा हुआ ऐसे ही कुछ वीडियोस देख रहा था, और मुझे सजेशन में आया एक वीडियो 3 घंटे का, एंड सम पीपल वेयर डिस्कसिंग अबाउट द सेम सिमिलर इवेंट। और मैं जस्ट देख रहा हूँ, मुझे पता चला कि वो एक्चुअली में मेरा ही ब्लॉग आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, ये जो मैंने लिखा है। वो ओपन करके बैठे हैं 3 फिरंगी, ठीक है, और पॉडकास्ट में डिस्कस कर रहे हैं। एंड उसमें से भी सेम सिचुएशन, 2 लोग इससे अग्री कर रहे थे, एक अग्री नहीं कर रहा था, एंड दे वर डिस्कसिंग। बोला वाह। पॉइंट इज, आप अगर निगेटिव लिखते हो ना, तो लोगों का अटेंशन ग्रैब करते हो। अगर आप सिंपल लिखोगे, नो बडी इज इंटरेस्टेड। तो अपने कंटेंट स्ट्रैटेजी में आप इसको इंक्लूड करिए। एक्सेप्ट रिलीजन, रिलीजन और कास्ट, इस पे निगेटिव इंडिया में मार खा जाओगे। ये दोनों से दूर, नॉर्मल चीज पे लिखो, कुछ नहीं होगा। निगेटिव आप लिखेंगे, यू विल ग्रैब अटेंशन। आपके कंटेंट की स्ट्रैटेजी का पार्ट होना चाहिए टू गेट बैकलिंक्स। लोग 5 गालियां भी देके बैकलिंक देना, तो भी आपका बैकलिंक गालियों में काउंट नहीं होता ना, वो बैड बैकलिंक बनता है। वो अच्छा ही बैकलिंक है, इट विल हेल्प योर वेबसाइट इन रैंकिंग। फिफ्थ है, राइट गेस्ट आर्टिकल्स। गेस्ट आर्टिकल्स, ये भी एक बैकलिंक लेने की अच्छी स्ट्रैटेजी है। मैं पहले लिख देता हूं कुछ पॉइंट्स। पब्लिश, सबमिट, सबमिट, कमेंट्स, ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है बैकलिंक लेने की। सबमिट कमेंट्स। पॉइंट नंबर 7, पब्लिश अ फ्री टूल। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है बैकलिंक लेने का।
ये 3 पॉइंट को समझते हैं। गेस्ट आर्टिकल, गेस्ट आर्टिकल जैसे नाम से ही लग रहा है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट शुरू की मेरी, और मैं कोई हेल्थ से रिलेटेड टिप्स वगैरह लिखता हूँ, फिटनेस हेल्थ वगैरह के बारे में। ओके, जब मैंने स्टार्ट किया था थोड़ी बहुत एनर्जी थी मेरे में लिखने की, थोड़ा टाइम था, पर अब मेरे पास टाइम उतना है नहीं। तो मेरी वेबसाइट जो है वो काइंड ऑफ अब एकदम से शांत हो गई है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनवाइट करूंगा किसी को भी कि आप आओ और हमारे यहाँ एक आर्टिकल लिखो। यू कैन राइट अबाउट एनीथिंग। जैसे इमेजिन करिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने आपको इनवाइट किया कि यू कैन कम एंड यू कैन राइट, तो आप हो गए गेस्ट राइटर, है ना। आप आएंगे, आप एक आर्टिकल लिखेंगे, अगर उनको अच्छा लगा वो पब्लिश कर देंगे, और आपका आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया पे दिखने लगेगा। दैट इज कॉल्ड गेस्ट आर्टिकल। तो आप किसी की भी वेबसाइट पे जा करके गेस्ट आर्टिकल जहां वो एक्सेप्ट करता है वहां आप लिख सकते हैं। वो आर्टिकल चूंकि आप ही ने लिखा है, तो उसमें लिंक वगैरह जो इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक वो सब आप ही दे रहे हैं। एक्सटर्नल लिंक के नाम पे आपने अपने ही वेबसाइट को बैकलिंक दे दिया, क्योंकि वो आर्टिकल ही आप लिख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे, जैसे मान लो आप कि मैं एक केटो डाइट की वेबसाइट बना रहा हूँ, फिटनेस की। तो मैं सर्च करूंगा केटो डाइट, गूगल पे आप टाइप करना है ऐसे, जिस चीज के बारे में आपको ऐसी वेबसाइट चाहिए जो गेस्ट आर्टिकल एक्सेप्ट करती हैं। तो यहाँ पे लिखिए केटो डाइट एंड देन ऐसे आप डबल कोट में टाइप कर दो राइट फॉर अस, राइट फॉर अस। ये लिखने से क्या होगा कि आपको ऐसी वेबसाइट्स दिखाई देंगी केटो डाइट से रिलेटेड जो गेस्ट आर्टिकल एक्सेप्ट करती हैं। सारी वेबसाइट थोड़ी ना एक्सेप्ट करती हैं, पर कुछ लोग होंगे जो साइट चला रहे हैं एंड दे आर आस्किंग यू टू कम एंड राइट ऑन देयर वेबसाइट। तो ये एक तरीका है। अब देखिए इसमें मुझे यहाँ पे वही वेबसाइट्स दिखाई दे रही हैं जो कि लिखवाती होंगी, ठीक है, जो कि आपके आर्टिकल एक्सेप्ट करेंगी, और आप जाके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, मान लीजिए ये वेबसाइट है, ये क्या बोल रहा है, राइट फॉर अस, है ना। तो इसका कहना है कि डू यू हैव अ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द लो कार्ब डायबिटिक पैलियो लाइफस्टाइल, प्लीज सेंड अ सैंपल ऑफ योर राइटिंग एंड योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन टू दिस पर्सन, जो मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर है, एंड दे आर गोइंग टू पब्लिश योर आर्टिकल। अगर आपका कंटेंट अच्छा लगा तो ये पब्लिश कर दो दिस गेस्ट आर्टिकल। सो दे आर एक्सेप्टिंग गेस्ट आर्टिकल्स, है ना। हर कोई गेस्ट आर्टिकल थोड़ी ना एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे अगर मैं हूं और इसमें से कोई भी अगर मैं ओपन करता हूं, अरे इंस्टाग्राम आ गया, इंस्टाग्राम वेबसाइट ढूंढ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे कहीं पे होगा ये सब में। तो राइट फॉर अस जहां पे आपको दिखेगा, राइट फॉर अस, तो समझ लो कि वो गेस्ट आर्टिकल एक्सेप्ट करते हैं। कहीं पे लिखा होगा राइट फॉर अस, इधर कहीं होगा, दिख नहीं रहा है मुझे, ये रहा, देखो सबसे नीचे है। मैं ऑनलाइन के लिए हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो दे आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग गेस्ट आर्टिकल। तो आप जा सकते हैं और जा करके लिख सकते हैं इनके यहाँ। तो ये बोल रहे हैं कि देखो गाइड फॉर फ्रीलांसर्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम एंड राइट ऑन आवर पेज, ठीक है। नई स्टोरी आप पब्लिश कर सकते हैं, कुछ कुछ आपको ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप कैसा कैसा कंटेंट लिख सकते हो हमारे यहाँ पे, तो आपको वो बता रहे हैं। और इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे कि हम आपको एक बैकलिंक देंगे, ओनली वन बैकलिंक इज अलाउड। आप आर्टिकल लिख के दो, उसमें से आप एक बैकलिंक ले सकते हो अपनी साइट पे। बट इससे क्या होगा, इनको फ्री में कंटेंट मिल जाएगा, आपको एक बैकलिंक मिल जाएगा। तो गेस्ट आर्टिकल सबमिशन ये एक अच्छा तरीका है बैकलिंक लेने का। दूसरा है सबमिट कमेंट्स, कमेंट सबमिट करना और इससे बैकलिंक ले लेना, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट जो है वो कमेंट एक्सेप्ट करती है। जैसे मान लीजिए
नील पटेल की वेबसाइट है ये। नील पटेल एक बहुत बड़े मार्केटियर है ना। तो नील पटेल की वेबसाइट पे मैं आया और मैं इनके यहाँ कोई ब्लॉग पोस्ट पढ़ रहा हूँ, कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, कुछ तो लिखते होंगे ये। ठीक है, कुछ कुछ भी लिखा मान लीजिए, कोई ये कंटेंट मैंने ओपन कर दिया, ये इन्होंने लिखा है, काफी लंबा लिखते हैं। तो ये लिखा, अब इसके इन्होंने कमेंट शायद डिसेबल कर दिए कि क्या, क्या मैं कहीं नहीं, शायद डिसेबल कर दिया होगा, कोई बात नहीं, दूसरा देख लो। वेबसाइट के ऊपर कमेंट, ये आज से नहीं चलता आ रहा है, बहुत पहले से, जिसमें कि खास तौर से ब्लॉग आर्टिकल्स के ऊपर में कमेंट होते हैं। ये इसमें स्लैश ब्लॉग ओपन करना चाहिए। देखो आप, इसमें देखो 4 कमेंट है, देखो आप, यहाँ आपको दिख रहा है 4 कमेंट्स। इसका मतलब इस पे लोग आए, उन्होंने इस कंटेंट को पढ़ा और पढ़ने के बाद कमेंट लिखा नीचे। कमेंट 1, कमेंट 2, किसी ने नोमन ने लिखा है और किसी चक ने लिखा है, 2 कमेंट है। आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप अपना नाम, ईमेल एड्रेस और कंटेंट यहाँ पे लिख के सबमिट कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स में कमेंट सबमिट करते समय दे विल आल्सो आस्क फॉर योर वेबसाइट। यहाँ पे एक फील्ड रहेगी आपकी वेबसाइट की, उसमें आप अगर वेबसाइट डालिएगा तो दैट वेबसाइट विल बिकम अ लिंक, आपके नाम पे लिंक बन जाएगी। यहाँ पे लिंक नहीं बनाया है इसने, पर आपके नाम पे लिंक बन जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कमेंट कैसे होते हैं, पर यहाँ पे आपको लिंक बन जाएगी। बहुत सारे लोग इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं बैकलिंक लेने में। बाय जस्ट सबमिटिंग अ कमेंट, आप सबमिट करो, बैकलिंक मिल गई। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। सो अगर आपको बैकलिंक, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने सर्च किया ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कोई भी चीज सर्च किया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, किसी एक को पकड़ रहा हूँ जो थोड़ा बहुत बैकलिंक पे काम किया होगा। वैसे तो इन सब के होंगे, पर इन सब के बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, इसने बहुत सारा काम किया हुआ, ऐसे वाले, ये वेबसाइट है, ठीक है। इसने बैकलिंक ली होगी, कितनी बैकलिंक ली होगी ये तो आप 2 मिनट में निकाल लोगे। अगर मुझे निकालना हो कितनी बैकलिंक ली हुई है, कल आपने मौज से निकाला था, आज हम लोग सेमरस से निकालेंगे, ठीक है। तो सेमरस पे आ गए, यहाँ आने के बाद लॉग इन कर जाते हैं। ध्यान से देखिए, ये बहुत सही स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे पेस्ट किया और डिटेल्स निकाले, है ना। सो सेमरस हमें बता रहा है कि इस वेबसाइट को, इस डोमेन को टोटल बैकलिंक्स है 3,23,000, बहुत सारे बैकलिंक्स हैं। ये टोटल डोमेन को है। यहाँ पे आप देखो, मैंने लिंक दिया एक पेज का, लेकिन इसने पकड़ा है रूट डोमेन, तो ये मुझे बता रहा है कि इस डोमेन के कितने बैकलिंक्स हैं, टोटल 3 लाख से ऊपर। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर पेज के कितने बैकलिंक्स हैं। इस पेज को भी तो मिले होंगे कुछ बैकलिंक्स। इस पेज का अगर मुझे पता करना है तो रूट डोमेन के बजाय मैं एग्जैक्ट यूआरएल करूंगा एंड सर्च करूंगा, तो 6,800, उस पर्टिकुलर पेज को 6,800 बैकलिंक मिले हैं, वेबसाइट को ओवरऑल 3 लाख से ऊपर। ये तो समझ में आ रहा है। सेमरश हमें दोनों का बता दिया ना। मैं फिलहाल अभी इस पेज के बैकलिंक में इंटरेस्टेड हूँ, इस पेज के। तो अब मैं 6,800 बैकलिंक पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ बैकलिंक्स सारे ओपन होकर के सेमरश में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ये सारे बैकलिंक्स हैं, कहाँ से मिल रहे हैं, दैट यू कैन चेक, है ना। तो इस साइड में इन ये सब सोर्सेज है जहां जहां से बैकलिंक मिले हैं।
ये सब अपने को दिखाई दे रहे हैं। दुनिया में अगर आपको कभी .edu वेबसाइट से, ऐसे डोमेन जो .com की बजाय .edu हो, इससे अगर बैकलिंक मिलता है तो गूगल सबसे ज्यादा वैल्यू उसको देता है। इफ यू गेट बैकलिंक फ्रॉम .edu डोमेन। अगर आप किसी इंटरव्यू में एसईओ के बोल दिए ना कि मैं 5 .edu साइट जानता हूं जिससे अभी आपको बैकलिंक दे दूंगा, तो आप बोलेगा आओ सैलरी डिस्कस कर। सीधा। अगर आप किसी को बोलिएगा कि मैं 5 .edu डोमेन जानता हूं जिससे कि आपको बैकलिंक मिल सकती है, तो आप इमीडिएट सेलेक्ट करेंगे। बिकॉज .edu डोमेन्स के बैकलिंक्स की सबसे ज्यादा वैल्यू है। बाकी की भी है, लेकिन edu की बहुत ज्यादा है। बिकॉज edu डोमेन्स सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को मिलते हैं, और गूगल का मानना है कि इफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज गिविंग यू बैकलिंक दैट मीन्स यू आर रियली गुड। ठीक है। तो .edu के डोमेन से हम कैसे लेंगे बैकलिंक? तो पहले तो हम पता करेंगे कि इसको मिले हैं क्या, क्या इसको कोई भी बैकलिंक .edu से मिला है। ठीक है। ये पता करने के लिए सेमरश में एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। देखिए, सेमरश में जब लिस्ट आती है ना, तो यहाँ सारे फिल्टर्स आ जाते हैं। सारे फिल्टर्स आ जाते हैं। फॉलो बैकलिंक कितने हैं, नो फॉलो बैकलिंक कितने हैं, ये सब आपको पता चलेगा 2 मिनट में। फॉलो मतलब डू फॉलो। सो यहाँ पे मैं फिल्टर्ड द बाय टाइटल और यूआरएल में क्लिक किया, या फिर एडवांस फिल्टर में कर, एडवांस फिल्टर में किया, एडवांस फिल्टर। रेफरिंग डोमेन, ऑल, टाइप, जोन, एंकर। टाइप पे गए, टाइप टेक्स्ट नहीं, जोन, जोन बाय, जोन करिए तब टीएलडीज आएंगे। हाँ, ये सब आ गए .com, .in, .org वाले। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ कि जितने भी बैकलिंक्स 6800 है, उसमें से कोई भी .edu है क्या। ये क्लिक भाई, देख रहे हो .edu, यहाँ दिख गया मतलब है। ठीक है। यहाँ हमने चूज किया .edu, ये अप्लाई। अब मुझे दिखेगा कि ये भाई साहब को 6800 में किसी ईडीयू से मिला है क्या। देखिए, मिला है। ये आया। नाउ दिस इज sites.gsu.edu। इस वेबसाइट से इनको एक बैकलिंक मिला था। मिल गया अपने को सोर्स। इनको मिला है तो हमें भी मिल सकता है। तरीका क्या है? बैकलिंक्स पता कर लो सारे, एंड देन एडवांस फिल्टर में आकर के डोमेन वाले टीएलडी में सेलेक्ट करके ईडीयू सेलेक्ट कर लीजिए। नाउ यू हैव ऑल द ईडीयूज। इनको एक ही मिला है, लेकिन अभी इनका कहना है कि ये ब्रोकन है। लेट्स सी, इसको ओपन करते हैं। सच में ब्रोकन है। यहाँ दिख रहा था, ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है ना ब्रोकन पेज, है ना। दैट मीन्स ब्रोकन है, सच में वर्क नहीं कर रहा। कोई बात नहीं है। एक हमने ढूंढा लेकिन वो वर्क नहीं किया, बट दैट वाज ईडीयू। तो आप समझ लो कि जैसे कोयले की खदान में आपको हीरा मिल रहा है, जरूरी थोड़ी नहीं कि फर्स्ट टाइम ही मिल जाएगा, है ना। सो यहाँ पे हमने एक ढूंढा, कोई बात नहीं, नहीं मिला। एक काम करते हैं, ये वेबसाइट वाले ने डेफिनेटली ये काम पहले किया हुआ है, राइट। ये काम उसने किया है, .edu में जाके सब काम किया हुआ है। बट ये अलग बात है कि जहां किया था वो डेड हो गया। इसके किसी और पेज पे होगा, तो हम क्या करेंगे, सेमरश पे आएंगे। सेमरश पे एग्जैक्ट यूआरएल के बजाय रूट डोमेन करेंगे, सर्च कर देंगे। अपना फिल्टर वैसे ही लगाएंगे जैसे लगाए थे। अपना फिल्टर वैसे ही लगाएंगे जैसे लगाए थे। एडवांस फिल्टर, रेफरिंग डोमेन, जोन, सेलेक्ट जोन, .edu। तो पूरी वेबसाइट पे जो बैकलिंक्स मिले हुए हैं, क्या उसमें से कोई ईडीयू है? ढूंढा। आप देखते हैं कितने दिखते हैं। ये पूरी साइट के हैं। आप देखो, आप आपको देखो, आप जो लॉस्ट लॉस्ट है ना, वो सब नॉन वर्किंग है।
लेकिन बहुत सारे ऐसे ही मिल रहे हैं जो लॉस्ट नहीं है, वो सब वर्किंग है। ठीक है, फिर और भी मिलेंगे। देखो आप, ये एक मिला जो लॉस्ट नहीं है ना। दिस इज .edu, है ना .edu, blogs.cuit.columbia.edu। .edu आया मतलब एजुकेशनल। यहां से इनको बैकलिंक मिला हुआ है, और इन्होंने एक नहीं, एक दो तीन, तीन बैकलिंक ली हुई है। कैसे लिया ये बैकलिंक? इसको ओपन करते हैं हम भी। ये भी डेड है। अभी तक सेमरश को पता नहीं है कि डेड है। वो- इसको ढूंढते हैं। सी, लोड हो रहा है। आपको समझ में आ जाएगा ये सब क्यों डेड हो रहे हैं। ये देखो, डेड नहीं है, ये चालू है। ठीक है। नाउ दिस इज अ पेज, .edu पेज, जहां से कि उस वेबसाइट ने बैकलिंक लिया है। ठीक है। कैसे लिया होगा बैकलिंक, आपको समझेगा। यहां से ये भाई साहब का कंटेंट इतना ही है। जो भी कॉलेज होगा, उसने एक कंटेंट लिखा, कंटेंट यहीं तक है, खत्म हो गया कंटेंट। अब इस कंटेंट के नीचे आप सबको दिखाई देगा 4463 कमेंट्स। इतने कमेंट्स क्यों किए लोगों ने? सब ने बैकलिंक के लिए किए। इसके नीचे सब लोग बैकलिंक के लिए कमेंट किए जा रहे हैं। देखो आप, ये सब जो कमेंट किए गए ना, कुछ भी कमेंट किए हैं लोगों ने, सब के सब बैकलिंक के लिए किए। ठीक है। जैसे किसी डेटा एनालिटिक्स की कंपनी ने कमेंट किया, ओके, और कमेंट करते समय नेम, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट और कंटेंट, जितना लिखा। क्या किया, कंटेंट को और टेक्स्ट को थोड़ा सा रेलेवेंट कर दिया, है ना। ये थोड़ा रेलेवेंट बना दिया अपने कंटेंट के हिसाब से। आप अगर इसको देखोगे ना, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, वी कैन सी द कोड। ये देखो, दे गॉट वन बैक लिंक टू दिस पेज। यस, इट इज अ नो फॉलो बैक लिंक, बट स्टिल .edu से अगर नो फॉलो ही मिले तो भी ले लो। .edu से मिल रहा है ना, नो फॉलो मिले तो भी अच्छा है। तो .edu से इन्होंने एक बैकलिंक लिया है अपने इस पेज के ऊपर। आप इस पे क्लिक करोगे, या उनकी वेबसाइट पे लेके जाएगा। आपको अभी के अभी चाहिए, आप क्या करो, इस पेज पे स्क्रॉल करते करते बिल्कुल नीचे आ जाओ, सबसे नीचे, सबसे नीचे। यहाँ पे आप अपना नाम डालो, ईमेल, वेबसाइट और कमेंट। जैसे ही आप सबमिट करोगे, थोड़ी देर में आपका नाम ऊपर दिखने लगेगा विथ अ लिंक। अब आप करोगे क्या, कि नाम में अपना नाम संजीव मिश्रा मत डालो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाल दो। दैट विल बिकम रेलेवेंट, द एंकर टेक्स्ट, बिकॉज जो भी आप नाम देंगे वही लिंक का टेक्स्ट बनेगा, और जो आप इसमें लिखेंगे वो कमेंट का डिस्क्रिप्शन पार्ट बनेगा। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे बैकलिंक लिया है, सब ने वही काम किया है, सब ने सेम काम किया है। यहाँ पे जो टेक्स्ट है, देखो मेलबॉर्न क्यों लिखना है उसको, बिकॉज मेलबॉर्न की कंपनी होगी, मेलबॉर्न में रैंक करना चाहती होगी, तो अपना कीवर्ड यहाँ पे इंसर्ट किया। तो नाम में कीवर्ड डाल दिया, दैट बिकेम टेक्स्ट फॉर दैट लिंक, और रैंकिंग उनकी होने लगेगी। सो ये लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, लोड होने में थोड़ा टाइम ले सकता है, बिकॉज 4,000 कमेंट हो गए हैं उस पर, वो बहुत हेवी हो गया है। मगर कॉलेज वालों का कोई ध्यान नहीं है, इसलिए काम अपना चल रहा है। आप इसको देखिए, इस पेज को। ठीक है। सो आप यहाँ से 2 मिनट के अंदर अंदर बैकलिंक ले सकते हैं, एंड दैट विल कम फ्रॉम edu साइट। अच्छा, इसके अंदर हम लोग एक और काम करें सेमरश पे, इफ वी हैव सेमरश। यहाँ जब फिल्टर ही कर रहे हैं, तो लेट्स हैव वन मोर फिल्टर,
मैंने edu का तो फिल्टर डाला हुआ है ना? तो यहाँ पे अगर मैं फिल्टर डाल दूं कि जस्ट शो ओनली द डू फॉलो बैकलिंक टाइप, ओके, ऑल की बजाय शो मी एक्टिव, लॉस्ट वाले चाहिए ही नहीं, एक्टिव चाहिए, जो ब्रोकन है मुझे मत दिखाओ। तो सेमरश को मैं थोड़ा सा और फिल्टर कर रहा हूं। लेट्स सी इफ वी हैव एनी डू फॉलो। अब इसमें से कुछ लॉस्ट वाले हैं, लॉस्ट हटा देता हूँ, एक्टिव कर देता हूँ। सो बैकलिंक्स आर एक्टिव, डू फॉलो एंड फ्रॉम इट यू। तो ये है ना डायमंड। अब आपके पास ये जो सोर्स दिख रहे हैं, चार, चार ही दिख रहे हैं। भगवान करे इसमें से कोई चालू हो, है ना, लिटरली चल रहा हो। आओ ओपन करके देखते हैं। हाँ, ये चल रहा है। यहां से बैकलिंक मिली है उसको, ठीक है, एंड दिस इज डॉट edu। अब यहां से जो बैकलिंक मिली है ना, वो उसने कोई गेस्ट आर्टिकल लिखा है, बिकॉज इस पे कमेंट वमेंट नहीं है ना। ये डॉट edu है, iticollege.edu, राइट, मगर इसमें कमेंट का सेक्शन नहीं है। सो कमेंट के थ्रू उसको नहीं मिला होगा, इसमें से किसी किसी लिंक में होगा वो तो ओपन करके ही समझ में आएगा। हाँ, ये देखो आप, है ना। सो दे आर गेटिंग फ्रॉम कंटेंट। सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस मस्ट बी अ पेड वर्क, इन्होंने पैसे दिए होंगे और उससे बैकलिंक दिए हैं, क्योंकि ये कमेंट सबमिशन वाला नहीं है, ये कंटेंट के बीच से मिला हुआ है। लास्ट वाला था ये। मैं इसको ओपन करके देखूंगा। सो अगर मुझे कोई कमेंट सबमिशन वाला मिलेगा तो बहुत बढ़िया। यहाँ पे इसमें भी हो सकता है कि, देखो इसमें ना दूसरी स्ट्रैटेजी लगाई है, कमेंट वाले नहीं है। ये भी तो सेम साइट है, तो ये दोनों सेम साइट है। ये डाउन है। ओके, काम करते हैं, फिल्टर में से डॉट edu निकाल देते हैं। डॉट edu निकाला, ये सब के सब जितने भी हैं, ये सब के सब डू फॉलो बैकलिंक्स, है ना, और ये सब एक्टिव है। तो अगर आप किसी कंटेंट पे गए एंड दिस इज एन एक्टिव पेज और बैकलिंक, तो आपको यहाँ से दिखाई देगा दिस इज एक्टिव। इसमें अब इसने लिखवाए होंगे तो पता नहीं, देखो यहाँ पे भी आप कमेंट सबमिट कर सकते हो, सबमिशन का ऑप्शन यहाँ भी है। जहां जहां आपको कमेंट सबमिशन के ऑप्शन मिलते हैं, खास तौर से ब्लॉग्स में मिलेंगे। ब्लॉग्स में कमेंट एरिया होता है, वहां से आप कंटेंट सबमिट कर सकते हैं, दूसरों के बैकलिंक पता कर सकते हैं, डू फॉलो पता कर सकते हैं, कौन से टीएलडी का पता करना है वो भी कर सकते हैं। आप खुद भी उन पे जाके कमेंट सबमिट करिए। दैट इज वन वे टू गेट क्विक बैकलिंक्स, ठीक है। तो बैकलिंक के लिए कमेंट सबमिशन काफी सारे लोग यूज करते हैं। कमेंट सबमिशन ऐसी वेबसाइट जिसमें कि कमेंट सेक्शन है और जहां आप कमेंट लिख सकते हैं। ये ऑप्शन एक बढ़िया ऑप्शन है, फ्री टूल पब्लिश करना। So जैसे मान लीजिए now मैं it जिम is की वेबसाइट बना रहा हूँ ना, जिम की वेबसाइट को कोई क्यों बैकलिंक देगा, है ना। लेकिन अगर मैं जिम की वेबसाइट पे एक से बीएमआई कैलकुलेटर या फिटनेस कैलकुलेटर, कैलोरी काउंटर, ऐसा कोई टूल रखूंगा, देन पीपल विल गिव दैट टूल अ बैकलिंक, ठीक है। जब आप कोई टूल अपनी वेबसाइट पे रखते हैं तो लोग उस टूल को बैकलिंक प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आपको नील पटेल का एग्जाम्पल दे रहा था ना, तो नील पटेल ने क्या किया कि नील पटेल को चाहिए थे बैकलिंक्स, ठीक है। नील पटेल को चाहिए थे बैकलिंक्स, बिकॉज इनको पता था कि जो वेबसाइट है वो बैकलिंक की वजह से अच्छा रैंक करेगी। तो इन्होंने क्या किया, अपनी वेबसाइट पे कुछ टूल्स डाल दिए, जैसे इफ यू वांट टू एनालाइज योर ओन वेबसाइट फॉर एसईओ यू कैन एनालाइज हियर। जबकि नील पटेल सिर्फ ब्लॉग चलाते थे, सिर्फ ब्लॉग था इनका,
लेकिन अब इन्होंने एक टूल डाला है कि यू कैन जस्ट एंटर योर यूआरएल एंड यू कैन एनालाइज योर साइट। नील पटेल ने अपनी वेबसाइट पे एक टूल रखा जिसका नाम है उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट, ठीक है। आप इसका यूआरएल देखिए, क्या है यूआरएल? neelpatel.com/ubersuggest। इट इज अ टूल जिसके अंदर कोई भी आ सकता है और अपनी वेबसाइट को एंटर करके, डोमेन को एंटर करके, और उसका एसईओ चेक कर सकता है कैसा है क्या है। लोग जो हैं इस पेज को बैकलिंक देना शुरू किए, एवरीबडी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, और उससे उनको बैकलिंक मिला। जैसे एप्पल की वेबसाइट है, एप्पल की वेबसाइट पे आईफोन का एक पेज, तो आईफोन के पेज की वजह से एप्पल की वेबसाइट पे काफी बैकलिंक्स मिलते होंगे, बहुत सारे लोग आईफोन के पेज को मेंशन करते होंगे। सेम वे में, इफ योर वेबसाइट इज हैविंग एनी इंटरेस्टिंग टूल, देन इट इज गोइंग टू गेट बैकलिंक्स। अगर आप चेक करोगे ना कि इस उबर सजेस्ट वाले पेज को कितने बैकलिंक मिले हैं, तो हम लोग आएंगे सेमरश पे और यहां जाकर के एग्जैक्ट पेज का यूआरएल पता कर लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक जो हैं वो आपको नील पटेल की साइट के ऊबर सजेस्ट वाले मिल जाएंगे। देखिए, 2 लाख से ऊपर है। 2 लाख से ऊपर बैकलिंक सिर्फ इस टूल के पेज को मिले हैं, है ना। और इस पेज को 2 लाख बैकलिंक मिलेगा तो नील पटेल का डोमेन अथॉरिटी उठेगा ऊपर, और जितने आर्टिकल्स ब्लॉग उन्होंने लिखे हैं सबकी रैंकिंग ऊपर उठ जाएगी, है ना। सो इस तरह के कोई इंटरेस्टिंग टूल आप अपनी वेबसाइट पे रखते हैं, देन यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ बैकलिंक्स। जैसे एक टूल है एसईओ के लिए काम का भी है बहुत, स्मॉल एसईओ टूल। स्मॉल एसईओ टूल, ठीक है। ये जो टूल है, इस वेबसाइट में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ टूल्स है, एसईओ से रिलेटेड छोटे छोटे टूल्स जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। इसको कितने बैकलिंक्स मिले हुए हैं आप देखोगे तो टूल की वजह से साइट्स को बहुत सारे बैकलिंक्स मिलते हैं। अगर हम लोग इसको चेक करें, इसको बहुत सारे बैकलिंक्स होंगे। 1.4 मिलियन है, 14 लाख बैकलिंक्स हैं इसको, जस्ट बिकॉज ऑफ टूल्स, और कुछ भी नहीं। सो लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पे मेंशन करते हैं कि इफ यू वांट टू डू दिस गो एंड यूज दिस टूल, मिल गया बैकलिंक। तो टूल अगर आप अपनी वेबसाइट पे रखिएगा तो आपको बैकलिंक मिलेंगे। अब हम लोग तो डेवलपर है नहीं, तो हम टूल कैसे बनाएं और कैसे हम अपने यहाँ पे लाएं? यू कैन बाय टूल्स। आप टूल्स बाय कर सकते हैं यहाँ से, कोड कैनियन नोट कर लीजिए, यहाँ पे आपको बहुत सस्ते में टूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसा जिस चीज के लिए चाहिए उस चीज के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, आपको किस किस चीज के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल, मुझे फिटनेस से रिलेटेड कोई टूल चाहिए, तो फिटनेस से रिलेटेड आप देखो ऐप मिलेगा, ऐप का यूआई किट है, वुमेन वर्कआउट किट है। ये सब $20, $30, $40 के आसपास में रहेंगे, जिसमें कि आपको बहुत सारे टूल्स हैं जो आप अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक उबर सजेस्ट, जैसे उसने उबर सजेस्ट किया। तो बैकलिंक लेने के लिए हम अपनी वेबसाइट पे सॉफ्टवेयर या टूल रख सकते हैं, और उस टूल की वजह से लोग हमें बैकलिंक देंगे। उस तरह के टूल्स आप यहाँ से बाई कर सकते हैं।